समझो पहले क्या लिखा है। परमाणु अणु का जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसमें सबसे पहले क्या लिखा है देखो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितना दिया हुआ है। ऑक्सीजन तथा बोरोन का यौगिक जो है वो 0.24 ग्राम है। यानी ऑक्सीजन और ब्रोमीन मिल करके क्या बना है, कितना वजन है उसका दोनों का, 0.24 ग्राम। के एक नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें जो बोरॉन की मात्रा है, बोरॉन की मात्रा कितना 0.096 ग्राम है, और जो ऑक्सीजन है उसको कितना 0.144 ग्राम है। समझे क्या बोला गया सब, एक बार फिर से समझो कि ऑक्सीजन तथा बोरॉन का जो द्रव्यमान है कुल मिल करके वो 0.24 ग्राम है, ठीक है। और जिसमें से बोरॉन की मात्रा 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन की मात्रा 0.144 ग्राम है, ठीक है। तो बोला है इस यौगिक में प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप बताइए, यानी बोरॉन कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, सो निकालने के लिए बोला। तो देखो क्या लिखा गया, तो ऑक्सीजन तथा बोरॉन का यौगिक 0.24 ग्राम है, बोरॉन की मात्रा 0.96 ग्राम है, ऑक्सीजन की मात्रा 0.144 ग्राम है। तो हम लोग बोरॉन का प्रतिशत निकालेंगे। किसी का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी जितनी मात्रा होती है बटे कुल गुने कितना 100। तो बोरॉन का भाग बटे कुल भाग गुने कितना 100। तो बोरॉन का कितना है 0.096 बटे 0.24, 0. कितना 24 गुने कितना 100। यहाँ पर देखो एक जीरो लगा सकते हैं, दशमलव के बाद आप कितनों भी जीरो लगाइए उससे कोई मान में कोई बदलाव नहीं होगा, संख्या के बाद में। लेकिन संख्या के पहले यदि यहाँ पर 0.096 है, इसके आगे दशमलव बाद लगा देंगे तो उसका मान बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक दशमलव से दशमलव कट गया 3 अंक के बाद। अब देखो 24 का 24 यानी 10 हो गया, और 24 कितना होता है 96। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 4 है कितना 40, यानी उस जो मिला उसमें बोरॉन का प्रतिशत कितना है 40% है। दूसरा क्या है ऑक्सीजन का प्रतिशत, दूसरा क्या है ऑक्सीजन का। इसको खोल दो तो कोड को, आवाज नहीं कर रहा है। अब देखो किसका दूसरा नंबर, ऑक्सीजन का प्रतिशत, किसका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का प्रतिशत में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का भाग बटे कितना कुल भाग गुने कितना 100। तो देखो 0.144 बटे 0.24 गुने कितना 100, दशमलव एक और जीरो यहाँ लगा दिए तो 3 अंक नीचे भी 3 अंक ऊपर भी, तो एक कट गया दशमलव दशमलव। तो यहाँ क्या हो गया 24 का 24, एक जीरो बचा था तो जीरो लिखे, और 24 छक कितना होता है 144। तो ये जीरो से एक जीरो कट गया तो 6 दे कितना 60%। अर्थात बोरॉन तथा ऑक्सीजन की मात्रा में यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें कितना बोरॉन का प्रतिशत कितना है 40 और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है 60% है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, देखो 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जला और 8 ग्राम क्या जला ऑक्सीजन जला, तो कितना मिल गया 11 ग्राम हमें क्या मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब आपसे फिर पूछा कि 3 ग्राम कार्बन को लिए और 50 ग्राम हम ऑक्सीजन लिए, कितना ले लिए 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लिए, तो बताओ कि कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक रेशियो दिया हुआ है 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन जलेगा, तो चाहे का तो नो दे दे, उससे कोई मतलब है क्या नहीं। 50 ग्राम दे दिया है तो 50 में से 8 घटा दो तो कितना 42 ग्राम ऑक्सीजन बचा रहेगा, और जलेगा तो मात्र कितना जलेगा 11 ग्राम। देखो वही लिखे कार्बन 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना 8 ग्राम, तो CO2 मिल करके कितना बनाया 11 ग्राम। तो 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 11 ग्राम बनाया, CO2 बनाएगा। तो अंतोगत वह क्या हुआ 50 में से 8 घटा दिए तो कितना बच गया 42 ग्राम O2 क्या रहेगा बचा रहेगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं उदाहरण दीजिए। तो देखो बहुपरमाणुक आयन जब एक से अधिक तत्वों का परमाणु आपस में मिलकर एक समान धनावेशित या समान क्या ऋण आवेशित आयन बनाते हैं तो उसे क्या बना बोल दिया गया बहुपरमाणुक आयन कहते हैं।
जैसे अमोनियम, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं एमोनियम, एमोनियम में NH4 प्लस है, क्या है NH4 प्लस, यानी इसमें एक क्या बन गया आयन बनाया, प्लस आयन। ऋणावेशित आयन में देखो एग्जाम्पल दिया OH माइनस, एक माइनस है, NO3 में कितना एक माइनस है, SO4 2 माइनस, यानी ये दो ऋणात्मक, और CO3 में कितना माइनस है 2 माइनस है। क्यों, देखो बहु परमाणु आयन, यदि एक ऑक्सीजन रहता इसके साथ चलता तो चलता, हाइड्रोजन एक अकेले रहता तो चलता, लेकिन यहाँ क्या दो मिल करके बनाया, वो और क्या H के साथ। यहाँ देखो S और क्या मिलके बनाया O के साथ, यहाँ पर क्या N और किसके साथ O के साथ, यहाँ देखो नाइट्रोजन और किसके साथ हाइड्रोजन के साथ मिल करके बनाया, तो सब अलग अलग है। फिर चौथा नंबर बोला है कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखे। निम्नलिखित का क्या बोला, रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl3 होगा, Al2Cl3 यहाँ पे लिख लेंगे क्या Al2Cl3। फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिखेंगे CaCO3। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम बताओ, यानी जो जो यौगिक है उस यौगिक में कौन कौन से तत्व मिले हुए उस तत्व का नाम बताओ। क्या बोला पांचवा नंबर, देखो बुझा हुआ चूना, कौन सा एग्जाम्पल बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना को क्या बोले कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम और क्या मिलकर के बना है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या लिखे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो HBr, तो हाइड्रोजन और क्या मिला ब्रोमीन। खाने वाला सोडा, हम लोग जो घर में खाने वाला सोडा प्रयोग करते हैं ना, इसको NaHCO3 बोला जाता है। क्या क्या बोला गया NaHCO3, तो देखो Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, C से कार्बन, और वो से क्या छूट गया ऑक्सीजन, वो से क्या छूट गया ऑक्सीजन। इतना ही हो गया। फिर देखो पोटेशियम सल्फेट, क्या लिखा गया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, K2SO4, तो K से क्या पोटेशियम, S से सल्फर, और वो से क्या ऑक्सीजन। ये था आप लोग का पांचवा था। फिर आगे छठा नंबर बोला है, मिटा दे इधर क्या, छठा नंबर बोला है मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए। देखो हम एक बता देते फिर आप लोग बना लीजिएगा। छठा नंबर में देखो क्या बोला है मोलर द्रव्यमान, पहला दिया हुआ है क्या C2H2, क्या बोला है तो देखो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 1, तो इसमें क्या को कार्बन लगा हुआ है C2H2 का, ऐसे लिखेंगे C2H2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 2 गुने 12 प्लस 2 गुने कितना 1, तो 12 गुना 24 और 2 कितना हो गया 26, ये पहला आंसर। बी नंबर बोला है S8 अणु का, कौन सा S8 अणु का, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना 32, परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान कितना 32 है ना। अब देखो ये कितना अणु है 8 अणु है, S8 है, तो क्या लिखेंगे 8 गुने कितना 32, 8 गुना 16 के 6 बाकी में 1, 8 के 24 और 1 कितना 256। सी नंबर देखो फास्फोरस अणु P4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है P4, और P का परमाणु द्रव्यमान कितना है, P का परमाणु द्रव्यमान कितना 31, कितना है 31, तो के गो है P4 है, यानी 4 गुने कितना लिखेंगे 4 एक है 4, 4 दिया 12, 124। डी नंबर आप लोग बनाइएगा जिसमें क्या है HCl और ई नंबर जो है वो HNO3 है, ठीक है चलिए ये हाँ ये